तो आज मैं कल 26 जनवरी जनवरी पर जो गणतंत्र दिवस हुआ उस पर बात करना चाहता हूँ। जो उसका अंदेशा सभी को था, पहले से था कि 26 जनवरी पे क्या होगा। ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, एक तरफ 26 जनवरी इतनी धूमधाम से बनाई, नेशनल सेलिब्रेशन है। इस 26 जनवरी में जैसा कि देखा गया, किसी गेस्ट चीफ अतिथि को नहीं बुलाया गया। बोरिस जॉनसन को बुलाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन बोरिस जॉनसन ने मना कर दिया क्योंकि इंग्लैंड में न्यू कोरोना वायरस की सेकंड स्ट्रेन आ गई है, थर्ड स्ट्रेन आ गई, फोर्थ स्ट्रेन आ गई। तो वहाँ पे ऐसा होता है, ब्रिटेन में इस समय भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते बोरिस जॉनसन इंडिया में नहीं आए। लेकिन उसी समय हमारी देश की इंडियन पुलिस, जो दिल्ली पुलिस कहते हैं, उसने परमिशन दे दी किसानों के ट्रैक्टर मार्च को। और ट्रैक्टर मार्च को रिप्रेजेंट करने वाले लोग कौन है? योगेंद्र यादव, कुछ पत्रकार है, आशुतोष, राजदीप सरदेसाई, मैं तो नाम लेता हूँ खुल के इन लोगों के, राकेश टिकैत, ये सब आखिर है कौन? ये दर्शन पाल, ये सब कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस के चाटुकदार थे, अभी भी इनकी पार्टी। तो जब से इनसे सत्ता छीनी है योगेंद्र यादव को, आप हर छोटे मोटे आंदोलन में देखोगे। मैं जब किसानों का समर्थन भी कर रहा था तो मैं एक बात तभी भी आपको कह ही रहा था कि आप ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल मत दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप कहेंगे कि वो हमारे लोग नहीं थे, किसान मोर्चा के नहीं थे, लेकिन ये सारी आग इन लोगों ने खूब बढ़ाई है। किसानों के नाम पे रोज बोलते रहते थे। और खालिस्तानी का सपोर्ट, सिख फॉर जस्टिस, जिन्होंने कह रखा था कि तिरंगा लगाने वाले को 1 करोड़ का इनाम। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है वहां पे तिरंगा उनका धार्मिक उसका लगा था, फ्लैग का जो हर गुरुद्वारे में लगा होता है, रिलीजियस। लेकिन इन लोगों ने आखिर ऐसा करा क्यों और इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। आखिर ये सिख आखिर इतने इतने एक साथ आ गए और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस, कुछ पत्रकार कह रहे हैं पुलिस ने नहीं रोका। आप देख रहे हो पुलिस को किस तरीके से मारा, पूरी आगजनी हुई, तितर बितर कर दिया पुलिस को, क्योंकि उनके पास लठ थे, इतनों के पास गन भी दिखी है। ये किसान है क्या वाकई में? ये एक्चुअली में ये सारे के सारे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये माफिया है, जिन्हें इन्हें इन्हें आधों को तो पता भी नहीं होगा एपीएमसी का मतलब क्या होता है, क्या क्या प्रोविजनल लाई है गवर्नमेंट ने, किस बिलों का ये विरोध कर रहे हैं। आखिर उन 3 बिलों में इनका आखिर ऐसा क्या हो रहा है? आखिर अब बड़ा बिचौलिया आ जाएगा, मैं तो वो भी कहता हूँ। लेकिन एक तरफ इन बिचौलियों, और इसमें फायदा किसको हुआ है? अल्टीमेट फायदा बीजेपी को भी हुआ है, क्योंकि जो किसानों के लिए अभी तक सबकी सहानुभूति दिख रही थी, सिंपत्ति दिख रही थी, अब कहीं ना कहीं किसानों के अगर सबका रोष दिख रहा है कि किसान ऐसे होते हैं, वैसे भी जहर की खेती करते हैं, आप सबको जहर भी खिलाते हैं बहुत सारे किसान, में सब किसानों को नहीं कह रहा, अन्नदाता भी होते हैं किसान। लेकिन पंजाब के किसान तो आप देखोगे दिल्ली में वैसे भी पराली जलाते हैं। सबसे ज्यादा जहर कहीं पे उगता है तो पंजाब के किसान ही उगाते हैं। वहां पे एक भटिंडा नाम का एक शहर है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंसर की एक ट्रेन चलती है। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज कोई करता है तो पंजाब के किसान है। सबसे ज्यादा वो कमाई पर जोर देते हैं, वो कुछ नहीं देखते ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, कौन मर रहा है कौन नहीं जी रहा। सबसे ज्यादा बीमारियों का शहर इस समय पंजाब है। और पाकिस्तान उन्हें कैसे इंकरेज कर रहा है, फेक आईडी बना के पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है। अगर इंडिया वाले 130 करोड़ लोग में से 70 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोगों ने भी फेक आईडी बना ली और पाकिस्तान तो 2 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये बनाना है, मैं पेशावर में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, मैं सिंध में रहता हूँ, मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ, मेरा नाम फलाना फलाना, कोई मुस्लिम नेम रख दीजिए, 2 मिनट में पाकिस्तान टूट जाएगा। आपको दिखाने की मेरे साथ क्या जागती हुई, मैं शिया हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, बस आपस में इन्हें लड़ाना है। जो इंडिया में बखूबी काम करते हैं। अब कुछ कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल बैन कर दी, उससे कुछ नहीं होगा, उससे वो 5 फेक आईडी और बना देंगे, क्योंकि वो तो फेक आईडी है। फेक आईडी जितनी मर्जी बनाओ, तो ये काम इंडियन भी कर सकते हैं बखूबी। उनका एक ही एड आता है, मतलब उन्हें जो ग्रांट मिलती है पाकिस्तान को, सारी की सारी वो इंडिया के अगेंस्ट रचता है। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया को कैसे कमजोर किया जाए। और सिख ये भूल जाते कि उनके 3 जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्हें किसने मारा? उन्हें सलीम ने मारा, जिन्हें प्यार व्यार का वो दिखाते हैं फिल्मों में कि वो बहुत अच्छे थे, प्यारे थे, मतलब प्यार मोहब्बत वाला अनारकली। तो अर्जुन देव को किसने मारा? वो मुस्लिम। औरंगजेब ने कितने औरंगजेब ने मारा। ये बात बताते नहीं है सिख, सिख भूल गए। और ये सिख कहाँ पे है? मतलब किसी भी मुस्लिम कंट्री में सिख
कभी रह सकता है। अफगानिस्तान से सारे मार मूर के इधर दिल्ली में करोल बाग में है अफगानी सिख, कोई उस पर बात नहीं करेगा। वहां पे क्या होता है, उधर गुरुद्वारे में क्या उनको जो इतना इंडिया में वो मिलती है सहूलियत, वहां पे पाकिस्तान में मिलती है। वहां पे तो आए दिन बेटी बच्ची सबको किसी को भी उठा लिया जाता है, सिख की हो चाहे हिंदू की हो चाहे क्रिश्चियन की हो। वहां पे तो दिखेंगे नहीं, वहां पे 1% सिख भी नहीं है पाकिस्तान में, तो किस चीज का वो मांग करते हैं। और जो खलिस्तान खलिस्तान कहते हैं, तो बनाओ लाहौर में बनाओ खलिस्तान, राजधानी तो लाहौर थी रंजीत सिंह की, बंदा बहादुर की, तो उधर क्या बात करते हैं। तो कैसे खलिस्तान को सपोर्ट, और कनाडा से बहुत बड़ी ऐड आती है, तो इस पर कोई बात नहीं करता। और कुछ कहते हैं कि पुलिस को रोक लेना चाहिए था, अगर पुलिस कल गोली चला देती तो एक क्या होता है 1984 में जो हुआ वही कांड दोबारा हो जाता। हर तरफ दिल्ली में दंगा दहशत, अभी 1 साल पहले भी यहाँ पे यही हुआ था, तब शाहीन बाग वाले। अब हो क्या रहा है, प्रोटेस्ट के नाम पे जितने भी मोदी विरोधी हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, शायद कोई शाहीन बाग वाला हो, सीएए का हो, लेफ्टिस्ट हो, सारों का एक एजेंडा बन गया कि कुछ भी करो, सारे के सारे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। और उसमें और कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता इन प्रोटेस्टों की, क्योंकि इसमें सारे के सारे एक अनारकी फैला रखी है इन प्रोटेस्टों के नाम पे, कैसे कैसे तत्व आ रखे। तो मैं ये नहीं कह रहा प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट के नाम पे जो होता है, और मीडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है और वकील है बहुत सारे, तो इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। कहाँ 26 जनवरी में आप सबने देखा एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग हुई, लेकिन उसी के कुछ देर बाद आप सबने देखा कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज आपको दिल्ली में दिखी नहीं। एक बात तो प्रूफ हो गई, अगर सड़क में निकलने से कोई बाहर निकलने से मरने लगता तो कोरोना वायरस के डर से कोई बाहर ही नहीं निकलता। लेकिन आप देख रहे हो किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था दिल्ली में, किसी ने कुछ नहीं, और हजारों लाखों की मतलब लाख तो नहीं थे लेकिन 10,000 20,000 से ज्यादा लोग थे। और ये कहना कि मुट्ठी भर किसान नहीं है, तो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग थे और किसी ने कोई मास्क नहीं लगा रखा था और किसी को कोरोना वोरोना हुआ ही नहीं। एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के हर एक आदमी को कभी ना कभी कोरोना हो रखा है, कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। तो ये तो मैं पहले से बोल रहा था कि इसकी कोई वैक्सीन की कोई जरूरत ही नहीं है, हम खुद सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट हैं, हर किसी के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ रही, तो वैक्सीन का काम इतनी जोरों पर क्यों है। आखिर कोविड का मतलब है क्या, फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। कोविड की कोरोन सी से बनेगा, सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन आइडेंटिफिकेशन। तो ये कोरोना वायरस की फुल फॉर्म बना दी गई है सारी दुनिया में। इस समय यही चल रहा है कि कोरोना वायरस क्या है, सेकंड वेव आ रही है। कहीं पे ऑस्ट्रेलिया में जरा सा कुछ होता है तो वहां पे अभी देख रहे हो कि कोरोना वायरस के नाम पे वहां पे लॉकडाउन लगा दिया है। जहाँ पे ब्रिस्बेन में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, युगांडा में देखो वहां पे किसी अलग की गवर्नमेंट आई, वहां पे विरोध शुरू हो गया कि हर कोई हारने वाला शख्स सारी दुनिया में कहता है कि मैं हारा ही नहीं, मैं जीता हूँ। इस समय हर जगह चल रहा है, अमेरिका में ही नहीं चल रहा, अभी इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको कोई दिखाएगा ही नहीं मीडिया वाला। नॉर्वे में इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, नीदरलैंड में कर्फ्यू लगा दिया था, रिस्ट्रिक्शन, उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है नीदरलैंड में। आप देख भी सकते हो, बड़े बड़े अखबारों ने उसे कवर भी किया कि वहां पे कोरोना के अगेंस्ट जो गाइडलाइंस बनाई, रिस्ट्रिक्शन लगा, उसके अगेंस्ट में 500 से 1000 लोग बाहर निकल रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारी मात्रा में, क्योंकि किसी को रिस्ट्रिक्शन घर में रहना पसंद नहीं है। इस तरीके से एक फेक बीमारी बनाई गई है, फेक पेंडेमिक, जो नॉर्मल फ्लू है उसे इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। और जब सबको वैक्सीन लगा दी जाएगी तो मैं शुरू से कह रहा हूँ जो आरटीपीसीआर मशीन है उसे मॉडिफाई कर दिया जाएगा, कह दिया जाएगा अब केसेस कम हो गए, क्योंकि और नई नई स्ट्रेन लाई जाएगी। तो पूरी दुनिया को चेंज करना है, ग्लोबल रीसेट करना है, उसी के लिए सारा काम होता रहता है। और सारी दुनिया को इस समय इसी चीज में लगाया गया कि कहाँ पे कैसे विरोध होंगे। अब देखोगे पहले जो काम इराक सीरिया में होता था, सारी दुनिया को मैं 1 साल पहले बता चुका हूँ कि सारी दुनिया को वही इराक सीरिया जैसा बनाना चाहते, तभी जाके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, जब सारी दुनिया में अफरा तफरी रहेगी। और एक नया गेम आया साइबर पंक 2077, उसमें काफी कुछ दिखाया गया, तो वैसा कुछ होगा, लेकिन उसको कहना अभी 50 साल से ज्यादा बचे हुए हैं, तो इतना आगे का भी नहीं बोलूंगा। लेकिन ये सब आगे पूरा प्लान है, क्या होना है कैसे होना है, तो इसलिए अभी उनका प्लान यही है सारी दुनिया में आगजनी कैसे हो, फूड क्राइसिस क्या हो, क्लैशेस कैसे हो, 2 ग्रुप के बीच में, 3 ग्रुप के बीच में, 4 ग्रुप के बीच में एथनिसिटी की लड़ाई कैसे कराई जाए, एक से दूसरे को कैसे लड़ाया जाए। तो ये काम बहुत बखूबी फेसबुक भी कर रहा है, यूट्यूब भी कर रहा है,
तो इसमें क्योंकि ये काम आजकल फेसबुक यूट्यूब हर कोई देखता है और सोशल मीडिया की अदर साइडें भी हैं, तो इनका नाम सबसे ऊपर आएगा। तो ये वायलेंस एक तरफ पॉलिसी बनाते हैं वायलेंस की, दूसरे अगेंस्ट ये सबको इतना वो बना रहे, उत्तेजित कर देते कि ये देखो ये दे दो, एक पर्टिकुलरली एक ग्रुप का मेंबर बना देते। और आपकी जो सीमा है ना सोचने समझने की, उसे आपको कम कर दिया गया, एक रिस्ट्रिक्ट सा बना दिया। आप अपनी सीमाएं खोलोगे तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखेगी, लेकिन हमारी सोच क्या कर दी, 10 दिशाएं होती है तो हम मुश्किल से 4 दिशाएं देख पाते, ये वाला देख लेंगे, ये वाला एंगल देख लेंगे, ये वाला देख लेंगे, कुछ तो एक ही एंगल देखते हैं, बस उसी में लगे रहते कि हाँ मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है। जब ये होता है कि मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है, तो फिर एक अलगाव की स्थिति पैदा होती है दूसरे के मन में, जिसके उसे लगता है कि मेरे मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है। तो ऐसे में प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध होते हैं। तो यही वो चाहते हैं कि अलगाव की स्थिति बनी रहे सारी दुनिया में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इस समय सारी दुनिया में। यूरोपियन कंट्री में जो बिल्कुल शांति प्रिय थे, लैटिन अमेरिका में हो रहे हैं इस समय, क्यूबा में हो रहे हैं, हर तरफ ये रशिया जैसी कंट्री जिसमें प्रोटेस्ट होना बड़ा मुश्किल बात है, वहाँ पे नेवल्नी को सपोर्ट किया जा रहा है। मॉस्को में हुआ बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है, कैमलिन में हुआ है, वहाँ पे रशिया की सिटी में। तो आखिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो कैसे रहा है, जो कि कहा जाता है कि कम्युनिस्ट कंट्री है, बिल्कुल पुतिन की चलती है। तो ये पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। चीन में काफी दिनों से देख रहे हो, पिछले 1.5-2 साल से हांगकांग में हो रहे हैं, ताइवान में हो रहे हैं। ताइवान क्योंकि उसकी चीन के साथ नहीं बनती, और जो बाइडेन आया उसका लड़का हंटर बाइडेन, सबको पता है कैसा है, उसके चीन के साथ कैसे टाई रहे, उसका बिजनेस कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो इन सब पर पूरा, क्योंकि डीप स्टेट का आदमी है, जायनिस्ट है जॉय बाइडन, तो ये सब करके रहेगा पूरी दुनिया में। आखिर अगला उसे कैसे करना है, कैसे काम करना है, क्योंकि पूरी दुनिया, अमेरिका को तो कोलैप्स करना है, उसे सारी दुनिया को और वो बनाना है, अस्थिर करना है। तो इसके लिए काम कर रहा है जॉय बाइडन, करेगा अगले 4 साल तक इसी चीजों में लगा रहेगा। और आप अपनी हेल्थ आईडी कार्ड की चिंता करिए, आपकी डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बन जाएगी 4 साल के अंदर। तो आप देखना, वैक्सीन मैंने बताया कंपलसरी है, सबको धीरे धीरे करके लगवानी पड़ेगी। आने वाले टाइम में बच्चों की भी एक वैक्सीन लग आ जाएगी, उसमें क्या आ जाएगा कि बच्चों को लिए भी ये वाली वैक्सीन लगा दी जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि आप देखना 10-20 साल बाद आप खुद बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे इम्यूनिटी। लेकिन ये जितने भी लोग हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली, मैं एक चीज कहूंगा, ये इस्लाम से लाख गुने बेटर है। जिस दिन इस्लाम आएगा उस दिन वो पूरी कयामत मचा देगा, जैसे 14वीं सदी में हुआ था, 15वीं सदी में हुआ था, 16वीं, जब तक इस्लाम की हुकूमत थी 600 साल तक, उसने पूरा कत्लो गैरत मचा रखी थी पूरी दुनिया में, यूरोप से लेके अफ्रीका, एशिया। अब कहेंगे कि इतनी आबादी तब बढ़ी थी, श्रिंक नहीं हुई इतनी, लेकिन उसको दूसरी जो पर्टिकुलर माइनॉरिटी थी उसके साथ उसने क्या किया। इनके साथ एक चीज है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हो। और वो चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले 1 अरब की आबादी, मेरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मैं तो 50 करोड़ की आबादी कर दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले जो उन्होंने प्लान बनाया, आने वाले टाइम में मैंने बता ही दिया था, डिजिटल करेंसी का पूरा युग आना है, आप डिजिटल करेंसी देख सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट पूरा धड़ाम करना है, मार्च तक देखना, धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट गिरेगा फिर बढ़ेगा। तो यही सब चलेगा आने वाले टाइम में। तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं।